राधे राधे आप सभी को। ये जो आजकल शादी से पहले एक साथ रहने का नया कल्चर आया है, लिव इन रिलेशनशिप, क्या ये सही है? आइए चलिए सुनते हैं गुरु जी के माध्यम से। शादी से पहले लोग कहते हैं कि मुझे अपने पार्टनर को जानना है। लिव इन रिलेशनशिप का एक कॉन्सेप्ट है, शादी से पहले साथ में रहना और जानना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अनुसार लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं है? कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं? लिव इन में रहते हैं। तो आप इंसान हैं या कुत्ता हैं? यदि आप इंसान हैं तो धर्म के अनुसार रहेंगे। भाई धर्म नाम की कोई चीज़ है? हम अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, विवाह के बाद ही हमें अपनी पत्नी को स्पर्श करने का अधिकार है। यदि हमने आपको स्पर्श किया तो ये भी पाप है। आपने हमें स्पर्श किया तो ये आपके पातिव्रत धर्म के लिए पाप है। धर्म है कि हम पत्नी हैं तो हम पर पुरुष का स्पर्श ना करें, करें तो पिता के भाव से, भाई के भाव से और पुत्र के भाव से। कुछ हम पुरुष हैं तो हम पराई स्त्री का स्पर्श करें तो माँ के, आप मेरी बहन हो सकती हैं, मैं आपको बहन के रूप में स्पर्श कर सकता हूँ, लेकिन आपको माँ के रूप में स्पर्श कर सकता हूँ, आपको बेटी के रूप में स्पर्श कर सकता हूँ, आपके सिर पे हाथ रख सकता हूँ, लेकिन आपको किसी और गलत भावना, गलत दृष्टि से देखना ये मेरा पाप होगा आपका। और आप तो कह रही हैं साथ में रहो। कुछ लोग तो कहते हैं पहले बच्चा पैदा कर लो बाद में शादी करना। आजकल ये भी चलन है। इसी जानवर वाला कल्चर है। हम इंसान, मनुष्य हैं हम, और मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए? धर्म। धर्म के हिसाब से रिश्ते होते हैं। ये जो आप कह रहे हैं लिव इन में रहना, ये कुत्ता बिल्लियों का कल्चर है। आजकल इंसान रहा कहाँ? जानवर तो हो गया। अब जो आप बातें कर रहे हैं जिसका समर्थक ये बच्चे करेंगे वो जानवर बुद्धि वाले हैं। तो इसको सपोर्ट करता हो उनसे क्या बात करें? बात करने का भी एक लेवल होता है, किस व्यक्ति से बात करें। अब इन मूर्खों से जो कहें कि नहीं जी हम तो शादी के पहले रहेंगे, भैया रहो, कुत्ता बिल्ली की तरह तुम्हें पसंद रहो। ये अमेरिकन पश्चिमी कल्चर है। अमेरिका में ऐसे ही होता है, लंदन में ऐसे ही होता है। एक्चुअली भारत, अब भारत रहा कहाँ? अब भारत को ना होड़ लगी है कि हम भी अमेरिका की तरह बने। भारत कभी अमेरिका नहीं बन सकता। अमेरिका और भारत में ज़मीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, हमारे यहाँ आधार कार्ड में आपके पिता का भी नाम होता है ना, माता का, पिता का, लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का सरकारी, उसमें बाप का नाम नहीं होता। आपको पता है ये बात? नहीं। क्यों? क्योंकि बाप कन्फर्म ही नहीं उन लोगों का। शादी 18 साल की लड़की होती है, फरार हो जाती है अपने घर से, 2 महीने इसके साथ, 2 महीने इसके साथ, 2 महीने इसके साथ, ऐसे वो लड़कों के साथ गुजारती है, कमाती खाती। आज लड़का इसको बदला, इसको बदला, इसको बदला, इसको बदला। अब ऐसे में वो प्रेग्नेंट हो गई, पता ही नहीं चला कि किसका बच्चा है। इसलिए वहाँ आधार कार्ड में बाप का नाम है ही नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में। इसलिए तो कहा डार्विन ने कि हम बंदर की संतान हैं, क्योंकि उनके बापों का पता ही नहीं, तो वो कहेंगे बंदर हैं। हम तो ऋषियों की संतान है ना, थोड़ी कह सकते हैं कि हम बंदरों की संतान है। भाई तुम्हारे बाप का पता नहीं, हमारे यहाँ तो बाप, दादा, परदादा सबका पता है। तो अब वो अमेरिकी कल्चर आप अपनाएंगे तो आप कितने बुद्धिमान बनेंगे? महाराज जी जो भटक गए हैं, वो इस तरीके के कल्चर में जाना चाहते हैं, जिनको पसंद है, उन यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भटक गए हो तो सही राह पर आ जाओ। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला कहाँ कहते हैं? गलत तो गलत होता है, आप सिर पटक लो। आपके गलत आचरण, कितना भी आप सफाई दो, पर गलत आचरण सही नहीं हो सकता। गलत गलत ही रहेगा। इसलिए गलत को सुधारने का एक ही उपाय है कि सॉरी बोल दो कि हमने गलती कर ली है, और उस गलत राह को छोड़कर हमेशा के लिए सही राह पर आ जाओ। इसी से आपका, आपके धर्म का, आपके परिवार का भला है। तब सुव्यवस्थित रूप से विवाह करते हैं। हमारे माता पिता विवाह कराते हैं, मंडप गढ़ता है, हल्दी चढ़ती है, तेल चढ़ता है, विधि विधान से पंडित जी आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। विवाह एक यज्ञ है, इसलिए शादी के बाद पति पत्नी आहुति डालते हैं। फिर उसी यज्ञ मंडप, वो जो हवन कुंड होता है, उसकी परिक्रमा लगाई जाती है, जिसे कहते हैं फेरे। उस हवन कुंड के फेरे करके फिर माना जाता, शास्त्र साक्षी होते हैं। कौन? ध्रुव जी साक्षी होते हैं, अग्नि साक्षी होती है कि मेरा विवाह आज इस स्त्री के साथ, इसके साथ संपन्न हुआ, अब ये मेरी पत्नी है, अब इसके साथ मैं रहूँगा।
और जीवन गुजारूंगा। इसके सिवा संसार की प्रत्येक नारी को मैं माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से देखूंगा। उनमें सब कुछ होता है, लेकिन अब वो मर्यादाएं कहाँ बची। जब आपका गृहस्थ यज्ञ से प्रारंभ होता है तो एक श्रेष्ठ संतान होती है आपकी। अच्छी विचारधारा के माँ बाप होंगे तो अच्छी विचारधारा की संतान होगी। अब ये लिव इन वाले संतान पैदा करेंगे तो इनकी संतान कैसी होगी। वो चेंज होना चाहिए अपनी बिल्कुल। संस्कृति की तरफ। और वापस माफी आना भी चाहिए। किसी हमसे माफी नहीं, माँ से माफी नहीं, माँ बाप से माफी नहीं, समाज से नहीं, खुद से माफी मांगो कि भाई मैंने गलती कर दी है। आप हमसे झूठ बोल सकती हैं, हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, आप भी किसी से झूठ बोल सकते हैं, सबसे झूठ बोला जा सकता है, क्या खुद से झूठ बोला जा सकता है। इसलिए अपने से माफी मांगो कि मैंने गलती की है, अपने को माफ करो। क्योंकि आप सबसे कह दोगे कि नहीं जी हम सही हैं, पर अपने से कैसे कहोगे, अपने को मुंह कैसे दिखाओगे। तो अपने को सॉरी कहो और गलत राह छोड़ के सही पर आओ। हाँ जी, तो बताइए इस विषय पर हुई चर्चा के बारे में आप क्या कहेंगे। अगर आप गुरुजी की बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे।